कैसे हैं आप लोग। आप सब लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग से एक विनती है, हाथ जोड़ के विनती है। देखिए, आप लोग का जिंदगी है, हाथ हम जोड़ रहे हैं। हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं प्यारे स्टूडेंट, बहुत सारा लड़का अपने ट्रैक से भटक चुका है। कौनो कहीं पगलाया है, कौनो कहीं पगलाया है, सब पगला गया है। पढ़ाई की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो थोड़ा सा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग से एक विनती है, एक प्रयास किया जाए। जब तक उम्र है, मतलब कि जब तक आप लोग का पढ़ने का माँ बाप पैसा दे रहे हैं, तो इस कम उम्र में जो 2 साल का जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, लेकिन हालांकि आईएएस का देखिएगा ना, आपके पास मात्र 4 माह बचा हुआ है। 4 माह को ईमानदारी पूर्वक पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद पढ़िएगा चाहे मत पढ़िएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 4 माह ईमानदारी पूर्वक पढ़ लीजिए मेरे दोस्त, जिंदगी संवर जाएगी। और नहीं पढ़िएगा ना, एक मिस्टेक अगर तुम्हारी जिंदगी में अगर होती है ना, तो याद रखना बाबू, अभी तुम लोग अगर 10 घंटा अगर नहीं पढ़ रहे हो, तो जीवन में 12 घंटा ड्यूटी करने के लिए दिल्ली या मुंबई या गुजरात कंपनी में 12 घंटे ड्यूटी करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अब मरिएगा, और ऊपर से देखिएगा बोझा ढोवाएगा, सामान ढोवाएगा, और गाली देगा ऊपर से। और गलिया उस दिन सुनिएगा, अभी कोई गाली दे देगा ना, तो आप लोग का गर्मी बर्दाश्त नहीं होगा, लगेगा कि मर्डर कर दीजिएगा। लेकिन उस दिन गलिया सुनिएगा, और लोगों को जानते हैं आप क्या बोलिएगा, जीवन में आगे बढ़ना है तो गाली सुनना है, यही उपदेश दीजिएगा। तो ये गाली सुनने से बेहतर है कि कलम चला दो, भविष्य में कलम चलाने वाले अधिकारी बन जाओगे। खाली एगो कलम चलाओगे ना, कितने जन का भविष्य चौपट हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हाथ जोड़ के विनती है, एक प्रयास किया जाए। आइए आप और हम मिल के बिहार में एक स्थान बनाया जाए, बिहार में एक पहला स्थान लाया जाए। और कोई अलग से कोई कुछ नहीं करता, बस जो किताब दिया है ना, इस किताब को बस रट जाइए मेरे प्यारे फ्रेंड, किताब को रट जाइए। ये विनती है, मेरे विनती को स्वीकार कीजिए बाबू, स्वीकार कीजिए, विनम्र निवेदन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो क्लास है 12th के विद्यार्थियों के लिए है। 11 चैप्टर चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। हमारा नाम जानते ही है, कोई चंदन सर का आता है, कोई चंदन महाराज सर का आता है, और कोई महाराज जी का आता है, नाम बहुत सारा है। चलिए अब यहां पर आज का जो क्वेश्चन है, ध्यान तो देखिएगा प्यारे स्टूडेंट। आज का जो क्वेश्चन है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली। ध्यान तो देखिएगा, प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर पढ़ना है 11। अब पूछिए कि 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन कहां चला गया। तो 1 से लेके जो 10 तक क्वेश्चन है, इसके पीछे वाले वीडियो में बन चुका है, और उस वीडियो का नाम है पार्ट 3। उस वीडियो का नाम क्या है? पार्ट 3। आइए बदला जाए देश को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से। देखिएगा, पहले आप लोग को क्वेश्चन लिख देते हैं। चैप्टर का नाम एक्सरसाइज 11.2 निकाल दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन जो है 11 नंबर है। कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। एकदम प्योरली ऑफलाइन जैसा पढ़ा रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, जबकि इसमें पहला क्वेश्चन दिया है बाबू, पहला क्वेश्चन। जैसे पहला बतलाएंगे, सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग का बनेगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान तो देखिएगा। इसमें तो मिटिक गया है जी।
इसमें तो मिट गया है। एक किताब में तो मिट गया है, लेकिन देखिए हम लिख देते हैं, अब ऊपर में मिलाइएगा ऐसे। देखिए ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है। एक्स, अब यहाँ पर प्लस है कि माइनस है, मिटका हुआ है, पता नहीं चल रहा है। 2 बराबर y माइनस 1 बाई 5 बराबर z प्लस 3 बटा माइनस 3 और x प्लस 2 बटा माइनस 1 प्लस करे, प्लस दिया है कि क्या दिया है, अभी तो क्वेश्चन में मिट गया है। चलिए कुछ दिया होगा। अब देखिए अब तो क्वेश्चन में मिट गया, थोड़ा सा देखिएगा। अब यहाँ पर प्लस है कि माइनस है, तो समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मिट गया है बाबू, देख लीजिए मिट गया है, देख लीजिए साफ दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में मिट गया है। थोड़ा सा रुकिए, इसका देखते हैं, शायद पीछे इस टाइप का क्वेश्चन हो। बराबर दिया है जी। अब देखिए आई बराबर y माइनस 4 बटा 8 बराबर z प्लस 5 बाई 4। ध्यान दीजिएगा बहू, के बीच का कोण आप लोग से कह रहा है। थोड़ा आप लोग को बता देते, यहां पर हम मिटका हुआ पता नहीं है प्लस है कि माइनस है, लेकिन अब ऊपर वाला प्लस माइनस देखिए कुछ वो दिया रहेगा, ऊपर वाले से हम लोग को मतलब नहीं है। पहले चेता देते हैं, माइनस हो प्लस हो, ऊपर वाला से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, कुछ वो दिया रहेगा। अब नहीं दिया है तो हम अपने से प्लस माइनस रख के बना रहे हैं, लेकिन आप लोग के बुक में अगर नहीं मिटका होगा तो आप अपना चिन्ह को सुधार लीजिएगा, ठीक। लेकिन बता देते कि ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला से मतलब है। अब इसके बीच का कोण आप लोग से कह रहा है, तो बीच का कोण कह रहा है, तो देखिए बाबू हम आप लोग को बताए हैं मैथ को, क्या नीचे वाला जो आप लोग का हर है, नीचे वाला जो हर है इसको बी माना जाता है। यहां भी नीचे वाला है, तो चूंकि पहले का है तो B1 और दूसर का है तो B2 माना जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए B1 बराबर, यहां I से गुणा कीजिए, J से गुणा कीजिए, K से, यहां भी I से गुणा, J से गुणा, K से गुणा, ठीक है। तो अब B1 लीजिएगा तो B1 बराबर कितना होगा, I ले 2 में गुणा होगा तो 2I कैप प्लस J ले 5 में गुणा होगा तो 5J कैप माइनस 3K कैप। अब B1 बराबर लीजिएगा तो B1 का क्या होगा, -1 से I में गुणा कीजिएगा तो माइनस I कैप प्लस 8 ले J में गुणा कीजिएगा तो 8J कैप, K ले 4 में गुणा कीजिएगा तो 4K कैप। अब देखिए ये आपका B1 B2 हो गया। अब कोण पूछ रहा है तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है मॉड B1 इंटू B2, बाटा में मॉड B1 इंटू B2। यही आप लोग को बतलाए हैं कि cos थीटा बराबर मॉड B1 B2 बाटा में मॉड B1 मॉड B2। यही आप लोग को बतलाए हैं, समझ में आ रही है। अब देखिए हाई B1 B2 यहाँ पर मॉड है, अब सबका मान रखिए, देखिएगा हाई B1, तो B1 का मान क्या दिया हुआ है, B1 का मान दिया है 2I कैप प्लस 5J कैप माइनस 3K कैप डॉट, फिर यहां पर B2 दिया है, B2 का मान I कैप प्लस 8J कैप प्लस
4 के कैप। अब बाटा में B1 देखिए, हाई आपका B2 ना होगा जी, पहले का है तो B1 है, दूसरा का है तो B2। अब देखिए B1 का मान ई वाला हो गया, अब B2 का मान ई वाला। बाटा में B1, तो B1 का मान 2I कैप प्लस 5J कैप माइनस 3K कैप इंटू आई B2 का मान माइनस I कैप प्लस 8J कैप प्लस 4K कैप। अब देखिए बाबू, यहां ब्रेन मत लगाइएगा, B1 के जगह पर B1 का टोटल मान, B2 के जगह पर B2 का टोटल मान, आ बाटा में B1 का मान ई वाला इंटू B2 का मान ई वाला। अब देखिएगा बाबू, अब जात भाई का जात भाई के साथ गुणा, आई का आई के साथ, तो 2 ले 1 में गुणा हो, चूंकि यहाँ पर 1 छिपा हुआ -1, तो -2 गुणा आई डॉट आई का मान 1 प्लस 5 ले 8 में जे का जे के साथ, जे का गुणा जे के साथ, के का गुणा के के साथ, तो जे का जे के साथ कीजिएगा तो 5 का गुणा 8 के साथ, 5 गुणा 8 आ जे डॉट जे का मान 1 माइनस प्लस माइनस 3 ले 4 में गुणा कीजिएगा, 3 ले 4 में तो 3 गुणा 4 आ के डॉट के का मान क्या हो जाएगा 1। अब बाटा में यहां से हटाइएगा तो अंडर रूट, आई के बगल में 2 है तो 2 के स्क्वायर, जे के बगल में 5 है तो 5 के स्क्वायर, आ के बगल में -3 है तो -3 के स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, यहां से आई के बगल में -1 है तो -1 के स्क्वायर, और जे के बगल में 8 है तो 8 के स्क्वायर, आ के बगल में 4 है तो 4 के स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर समझिएगा बाबू, अब समझिएगा, -2 1 में गुणा होगा तो -2, 8 5 40 और 4 12। अब बाटा में अंडर रूट और 2 दूनी का 4, 5 25 और 33 का 9, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए इंटू 1 के स्क्वायर 1, 8 64 और 4 का 16। अब देखिए बाबू, अब यहां पर 40 अब -2 -12 कितना हो जाएगा -14 अंडर रूट, 25 4 29 और 29 9 कितना हो जाएगा 38, यही ना, इंटू 64 1 65 और 16, 4 5 11 6 1 7 1 8 81 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा 40 में से 14 घट जाएगा तो यहां से बचेगा 6, 3 में से घटल 2, हाइट आपका 38 81 का वर्गमूल 9, यही ना हो जाएगा जी। अब मॉड में से बाहरी आएगा तो प्लस में रहेगा तो प्लस में, माइनस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए या जो मान निकल रही है किसका मान निकल रही है cos थीटा का, तो cos थीटा का मान कितना आ गया 24 करे 26 ना जी, 26 अब बाटा में 9 रूट 38, खाली अगर थीटा लीजिएगा तो cos इनवर्स 26 बाटा में 9 रूट 38, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है, एक बार फिर आप लोग को बता देते हैं, देखिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है नहीं तो पगला जाओगे। चलिए देखिएगा, बहुत आसान तरीका से बताते हैं। चलिए बहुत बेहतरीन, चलिए देखिएगा बाबू, यहां पर 11 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 11 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि हाथना बराबर हाथना बराबर हाथना और हाथना बराबर हाथना बराबर हाथना दिया है, कह रहा है कि इनके और इनके मध्य का कोण बताइए।
तब प्यारे स्टूडेंट, जब आप लोग से कोण पूछ रहा है तो आप लोग को पता होगा कि नीचे वाला जो होता है सदिश बी कहलाता है। तो पहला है तो B1, दूसरा है तो B2। तब B1 बराबर 2i प्लस 5j माइनस 3k, B1 बराबर B2 बराबर माइनस i प्लस 8j प्लस 4k। ठीक, कॉस थीटा का सूत्र होता है मॉड B1 B2 बाटा में मॉड B1 मॉड B2। B1 का मान यहां पर, B2 का मान यहां पर, फिर B1 का मान यहां पर और B2 का मान यहां पर। अब डॉट है तो जात के साथ, तो 2 का गुणा यहाँ पर आई के बगल में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो 2 का गुणा -1 के साथ, तो 2 -1 में गुणा कीजिएगा तो -2, आई डॉट आई का मान 1। 5 का गुणा 8 के साथ, तो 5 गुणा 8 और जे डॉट जे का मान 1, -3 का गुणा 4 के साथ, के डॉट के का मान 1। यहां से मॉड हटाइएगा तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -1 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर। 2 से 1 में गुणा होगा तो -2, 8 5 40, 3 चौका 12, 2 दूनी का 4, 50 25, 33 का 9, 1 के स्क्वायर 68 64, 4 चौका 16, प्लस 40 -2 -12 हो जाएगा -14। इसको जोड़िएगा 38, इसको जोड़िएगा 81, 40 में से 14 घटाइएगा 26, सेम टू सेम। 81 का वर्गमूल 9, 26 और 9 रूट 38, खाली थीटा लीजिएगा तो कॉस इधर चला जाएगा, तो कॉस इनवर्स 26 बाटा में 9 रूट 38, तो थीटा बराबर कॉस को इधर कर दीजिए, यही आप लोग का आंसर। क्लियर? चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है आप लोग को, देखिए थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं। जैसे आप लोग नया नया एग्जाम देने जा रहे हैं, 12th 2025 बोर्ड का, आप सोचते हैं कि ना हम नया नया नहीं है, एक बार पुरान हो जाइए, फेल हो जाइए, फिर पड़ताल से देना पड़ जाएगा। ऐसा गलती भूलो मत कीजिएगा, नहीं तो पड़ोसी ऐसा ताना मारेगा ना कि फिर कान बहरा हो जाएगा। अब बाप का तो सिर ऐसा ही नहीं उठेगा, का हो तार लइकवा बड़ा स्कूल टॉपर भइल बा हो, का बात बा, धुआं उड़ा देगा सब मजा लेके। देखिए एगो डॉक्टर ने, अब जैसे नहीं होता है कि जब लड़का बायोलॉजी लेता है तो अपने जीवन में क्या करता है कि जब बायोलॉजी लेता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि हम जीवन में डॉक्टर बनेंगे, तो जीवन में डॉक्टर बनने का सपना देखता है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि डॉक्टर नीट का तैयारी किया, गया पढ़ने, कंपटीशन पास किया, मैंने क्रैक किया, आया के डॉक्टर बन गया, तो वो जो डॉक्टर था अपने लाइफ में पहला बार जब ऑपरेशन करने चला, अपने लाइफ में पहला बार ऑपरेशन, तो जब अपने लाइफ में पहला बार ऑपरेशन करने चला तो बेचारा जिस मरीज का ऑपरेशन कर रहा था वो बेचारा धीरे धीरे ऑपरेशन करते 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 आधा घंटा के बाद मरीज चल गया ऊपर, मतलब कि मरीज खत्म। अभी वायरल हुआ था जी कि बेचारा यूट्यूब पर देख के वो मरीज का ऑपरेशन कर रहा था, यूट्यूब पर जी से बस ले बैठा, बड़ी वायरल हो रहा था। तो वैसा ही बेचारा नया नया था, आप पहला बार अपने जीवन में पहला बार ऑपरेशन करने चला था, लाइफ का पहला, अब बस मरीजवा क्या हुआ, चल गया ऊपर। तो जानते हैं डॉक्टर भगवान के पास जाके ऐसे हाथ जोड़ के कह रहा है, हे भगवान आज मेरी पहली भेंट है, इसे आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि मैंने पूरी श्रद्धा के साथ मैंने ऑपरेशन किया और पूरी श्रद्धा के साथ सिर झुका के मैं आपको अपनी पहली भेंट आपको स्वीकार कर रहे हैं। अब बताइए, आजकल ऑपरेशन देखिएगा, जिसका ऑपरेशन होता है नीचे वाला लिखवा लेता है कि किसी भी प्रकार की अगर गड़बड़ी होती है, अगर आपका मरीज चल गया गलती से भी ऊपर, तो इसकी जिम्मेवारी हॉस्पिटल और डॉक्टर की नहीं होगी, साइन कीजिएगा तब ऑपरेशन होगा, नहीं तो अपना मरीज लेके जाइए। का गारंटी उस मरीज पर ससुरा नया सीख रहा होगा।
12 अगर हॉस्पिटलों में दिक्कत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान तो देखिएगा, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि P का मान ज्ञात कीजिए, P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1 माइनस x बाटा में 3 बराबर 7y माइनस 14 बाटा में 2p बराबर z माइनस 3 बाटा में 2 और 7 माइनस 7x बाटा में 3p बराबर y माइनस 5 बाटा में 1 बराबर 6 माइनस z बाटा में 5 परस्पर लंब हो। बाप रे बाप, परस्पर लंब हो। देखिए कितना दर्दनाक कहानी रच रहा है। एक बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, परस्पर लंब होने का शर्त क्या है? परस्पर लंब होने का शर्त क्या है? ध्यान दीजिएगा, परस्पर लंब होने का शर्त देखिएगा। परस्पर लंब होने का शर्त आप लोग को बबुआ पता है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। अगर हाथना का मान 0 आ जाएगा तो E और E क्या हो जाएगा? परस्पर लंब। लेकिन सवाल खड़ा है कि भैया A1 कौन है, B1 कौन है, C1 कौन है? तो देखिए A1 B1 C1 कौन है? यहाँ पर हाई नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है ना, नीचे वाला A1 है, ये B1 है और ये C1 है। तो लेकिन हाई पहले का है ना जी, तो हाई ना A1 B1 C1 हो गया गधा कहीं का। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, हाई जो दिखाई दे रहा है ई वाला, ये आपका A1 B1 C1 और ई वाला A2 B2 C2, ठीक है। नीचे वाला A1 B1 C1 A2 B2 C2, देखिए यहां लिख भी देते हैं, A1 बराबर 3 B1 बराबर 2p C1 बराबर 2, ठीक है। A1 बराबर 3 B1 बराबर 2p C1 बराबर 2। अब यहां पर आइए, A2 बराबर 3p B2 बराबर 1 C2 बराबर कितना? 5। अब देखिएगा बच्चा, हम लोग को सिद्ध करना है कि परस्पर लंब है कि नहीं है। तो LHS को लेके चलिए। अब देखिए यहां से LHS को लेके चलते हैं। LHS का मान A1 A2 है प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब देखिएगा बाबू, तो A1 का मान कितना? 3, ठीक है। लेकिन यहां भी ध्यान दीजिएगा कि हम लोग से क्वेश्चन कर रहे P का मान बताइए, ना कि सिद्ध करने के लिए। देखिए हम भी मिस्टेक किए, ये नहीं कर रहे कि सिद्ध करे कि परस्पर लंब है, थोड़ा मिस्टेक कर गए। यहाँ पर P का मान कह रहे हैं ज्ञात करने के लिए। तो जब P का मान ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं तो सीधा इसका मान रखिए। देखिए इसलिए A1, तो A1 का मान 3, A2 का मान 3p प्लस B1 का मान 2p B2 का मान 1 C1 का मान 2 C2 का मान 5 बराबर 0। ध्यान तो देखना बाबू, A1 के जगह पर A1 का मान 3, तो A1 के जगह पर 3। A2 का मान 3p, तो A2 के जगह पर 3p प्लस B1 का मान 2p, B1 के जगह पर 2p B2 का मान 1, तो B2 का मान 1 C1 का मान 2, C1 के जगह पर 2 और C2 का मान 5 बराबर 0। अब देखिए बाबू,
और तीतीरी का 9p अब प्लस 2p ले गुणा हो गया तो 2p अब प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। 9p और 2p 11p और प्लस इधर कर दीजिए तो प्लस इधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो अब देखिए खाली अगर p लीजिएगा खाली p तो 11 इस यहां चल जाएगा तो -10/11। ध्यान दीजिएगा खाली p लीजिएगा तो 11 इसके बाटा में चला जाएगा तो -10/11। यही हम लोग का आंसर, क्योंकि p का मान आप लोग से पूछ रहा है। समझ में आ गई? चलिए बना लीजिए, एकदम इसी तरह से पढ़ते रहिए, धुआं उड़ाते रहिए। चलिए देखिए एक बार फिर से बता देते हैं बाबू, देखिएगा आप लोग को फिर से बता देते हैं। हाई आप लोग के पास 2 गो है समीकरण, नीचे वाला a1 b1 c1 मान लीजिए, a2 b2 c2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर दिमाग मत लगाइएगा, कह रहा है कि p का मान ज्ञात कीजिए। आप p का मान निकालने के लिए क्या करें, परस्पर लंब हो। तो परस्पर लंब तबे होगा जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा। तो a1 का मान 3, a2 का मान 3p प्लस b1 का मान 2p और b2 का मान 1, c1 का मान 2 और c2 का मान दो और c2 का मान 5 बराबर 0। तीतरी का 9p और 2p 1 में गुना हो गया 2p, 5 दूनी 10, 9 और 2 11p अब प्लस इधर जाएगा तो माइनस, खाली p लीजिएगा तो इसके बाटा में। यही आप लोग का आंसर, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए। देखिए एगो लिखा है कि एक क्लर्क ने अपने बॉस से कहा, क्वालिटी सही चल रही है ना जी भाई, रुकिए एक मिनट। देखिए एक क्लर्क ने अपने बॉस के पास जाकर कहा, क्योंकि देखिएगा फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं तो अपने बॉस से जाकर कहा कि सर यदि मैं कहूं कि आप गधा है तो आप मुझे क्या कीजिएगा। मान लीजिए कि जो फैक्ट्रिया में काम कर रहा था वो जाके अपने मैनेजरवा से कह रहा है, जो बॉस है जो कंपनी का मालिक, वो कह रहे कि सर मान लीजिए कि हम आपको कहे कि आप गधा है तो आप मुझे क्या कीजिएगा। तो मैनेजर ने एकदम अंदर से तो खिसियाइए गया, लेकिन फिर बोला करेंगे क्या, तुझे कंपनी से निकाल देंगे, अभी के अभी निकाल देंगे कंपनी से, इसी टाइम निकाल देंगे। तो जो मजदूर था, जो माने क्लर्क था, वो कहा कि ठीक है निकाल दीजिएगा, कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर मैं ऐसा अगर सोच लूं कि आप गधा है तो फिर तो क्या कहता मैनेजरवा सोच के, ना हम कर क्या सकते हैं, सोचने की अपनी अपनी आजादी, आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो कहता क्लर्क बा तब ठीक है, मैं ऐसा ही सोचता हूं आपके बारे में। अब सोचिए अब वो बेचारा कंफ्यूज है, साला एक नजर में हम गधे नहीं का। तो आप देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम ये आप लोग पर बोल रहे हैं। आपको लगता है कि लोग आपको अगर मुंह पर नहीं कर रहे हैं तो मन में जरूर लोग सोचते होंगे इस साला छोटा लफुआ है, ये हरामी है, इसका बाप ये है, इसका बाप नालायक है। जानते हैं जब परिस्थिति बबुआ खराब होती है ना, तो एक बात याद रखिएगा, आप लोग के बारे में कोई सही नहीं सोचता है, भले मुंह पर न बोले। अगर वो मुंह पर नहीं बोल रहा है ना तो याद रखिएगा कि आपके बारे में वैसा ही सोच रखेगा। कभी सोचिए आप लोग गांव में रहते हैं, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, कभी किसी के घर पर अगर बारात आता है
अगर आपकी हैसियत नहीं है, आप कुछ वो नहीं है, आपको जानते कौन वैल्यू लोग देते हैं? आज दुआरे पर रहिएगा, बोतल वोतल चलाना है, सब सब्जी वब्जी चलाना है, पानी वानी चलाना है, आज चोटा हमारे लेवल बोतल पूरी तरकारी चलाने लायक रह गया कार्य। आप का सोचते हैं कि ना ना द्वार पर का बात है, इज्जत का बात है, हम नहीं चलाएंगे तो फिर हमारे में कैसे आएगा। लेकिन कभी सोचिए कि आप ही के गांव में कोई अमीर भी रहता होगा, अमीर वर्ग भी लोग होंगे, नौकरी वाले लोग होंगे, पैसा वाले लोग होंगे, जो बड़े बड़े लोग होंगे आपके गांव में, उनको इस तरह से बात किया जाता है कि आप मेरे द्वार पर रहिएगा, बोतल चलाइएगा, चाहे पानी चलाइएगा। वो लोग आते हैं उनके दरवाजे पर, जबकि वो भी उन्हीं के गांव के है, लेकिन कुर्सी दिया जाता है, बैठिए बैठिए, जिसे लगता है कि बहुत बड़का तीर मार लेते हैं, कोई लगता है कि डीएम आया है। क्यों? चूंकि उसके पैसा के चलते लोग उसको इज्जत देते हैं। मन में भी है कि हम इसको कैसे बोले कि आप बोतल चलाने आइए, आप पानी चलाने आइए, लेकिन आपकी औकात को लोग जानकर जानते हैं साला की औकात कितना है, चल बोल देते हैं। तो अपनी वैल्यू लेवल को बढ़ाइए, नहीं तो क्लर्कवे वाला हाल रहेगा। अगर बॉस गादा है तो देखिए, हो सकता है कि डर से आपसे चाहे झगड़ा के चलते आप लोग को नहीं सोचता है, लेकिन जरूर मन में रखिए साला इसका औकात कितना है। तो अपने लेवल को बढ़ाइए, आप पढ़िए बाबू मन लगा के। बिना एगो विनती है आप लोग से, विनती स्वीकार कर लीजिए। ये देखिए, हम टीचर हैं, आप लोग को इतना सारा बात बताते हैं, सोच कर देखिए, कोई नहीं चाहता होगा आपके गांव में अगल बगल रिश्तेदार की आप उनसे आगे बढ़े, लेकिन हम आप लोग को दिल से चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। 3 लोग हमेशा आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, माँ बाप और शिक्षक। आप जिस दिन कामयाब होइएगा ना, तो सीना एकदम तान के जाएंगे कि ज्यादा हमारे पढ़ावल है। भले आप चिनिया चाहे रिस्पेक्ट मत दीजिए, लेकिन इतना तो सीना एकदम एकदम फाड़ के कहेंगे कि ये हमारा पढ़ाया हुआ है, चाहे किसी भी पद पर हो। तो आप आगे बढ़िए, इसके लिए हम पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन, चलिए आइए देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर भी आप लोग का VVI क्वेश्चन है। 13 नंबर देखिए क्या है, ये VVI क्वेश्चन है सब, VVI देखिएगा। दिखाइए कि रेखाएं x-5/7 बराबर y+2/-5 बराबर z/1 और x/1 बराबर y/2 बराबर z/3 परस्पर लंब है। परस्पर क्या है? लंब है। ध्यान तो देखिएगा, कह रही यहां पर क्वेश्चन करे कि आप सिद्ध कीजिए कि परस्पर लंब है। ये नहीं कह रहा है कि P का मान निकालिए, पहला जैसा यहां पर परस्पर लंब के लिए सिद्ध करने के लिए कह रहा है। आप लोग को भी पता होगा कि नीचे वाला जो पहले का A1 B1 C1, ये आपका A2 B2 C2, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर A1 का मान 7, B1 का मान -5 और C1 का मान 1, A2 का मान 1, B2 का मान 2 और C2 का मान 3। अब देखिए परस्पर लंब होने का शर्त, परस्पर लंब होने का शर्त। तो परस्पर लंब होने का शर्त देखिए, यहां पर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। परस्पर लंब तबे होगा जब इसका मान 0 के बराबर होगा। तो अब देखिए बराबर के इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? LHS। अब बराबर के इस साइड को बोलते हैं RHS।
तो अब याद है कि LHS को लेके चलिए बाबू, LHS में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब याद है कि A1 का मान 7, तो A1 के जगह पर 7, A2 का मान 1, अब प्लस B1 का मान -5, अब B2 का मान 2, अब प्लस C1 का मान 1, और C2 का मान 3। अब देखिए 7 लेख में गुना होगा 7, 5 दूनी 10, आई 3, 7 3 कितना हो जाएगा 10, माइनस 10 में से 10 घटल 0। देखिए आ गया आप लोग का RHS। तो जब आप लोग का RHS आ गया तो यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर। मतलब जब LHS का मान, ठीक है, LHS का मान जब RHS के बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि रेखाएं परस्पर क्या है लंब है। हाथ ना बराबर 0 आइए गया, LHS लेके चले आ गया 0। अतः रेखाएं परस्पर क्या है लंब है, परस्पर लंब है, प्रूव्ड। समझ में आ गई। चलिए ये रहा आप लोग का 13 नंबर क्वेश्चन। कितना आसान लग रहा है। चलिए उतार लीजिए, अब आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा बाबू। देखिए थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा कमेंट करते हैं, रिप्लाई देखिए, थोड़ा सा पढ़ाई में मजा लेते रहिए। एगो डॉक्टर ने वकील से कहा, डॉक्टर और वकील में खूब बहस हो गया, खूब एकदम तगड़ा बहस है, तू बढ़िया तुम्हारा धंधा बढ़िया तो तुम्हारा धंधा बढ़िया। तो डॉक्टर ने वकील साहब से कहा कि आपका धंधा बहुत अच्छा है, माने पूछिए मत, बहुत अच्छा है। किसने कहा? डॉक्टर ने। आपकी जरा से भी भूल हुई कि गवाही देने वाला कहां चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब नहीं होता है कि जब आप और हम अगर झगड़ा करते हैं तो कोर्ट में जाते हैं, लेकिन हम लोग तो बहस नहीं करते हैं, हमारा वकील बहस करेगा। और वकील का अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया कि जज साहब क्या कहेंगे, इतना धारा के तहत इसको फांसी की सजा दी जाती है, दौड़ के रस्सी में टांग देगा सर्वा सब। कहता वकील, वाह रे भाई बाबा, तुम्हारा तो धंधा हमसे भी बढ़िया है कि ऑपरेशन करते 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 अगर जरा सी भी चूक हुआ तब बेचारा चल जाएगा 5 फुट नीचे, मतलब कि नीचे जमीन में दफना दिए जाओगे या जला दिए जाओगे। तो कहने का मतलब है कि दोनों का धंधा तो बढ़िया न था जी, नहाला पदहाला। तो चलिए बहुत बढ़िया आप लोग का आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल के क्लास में। कल के क्लास में तो पूरा ही 11.2 खत्म। ठीक है, आज जो बाबू नए होंगे वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। माँ दुर्गा की कसम, नवरात्रि चल रही है, अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप परीक्षा में आपका नंबर कम आ जाएगा। तो इसलिए दुर्गा माँ को अगर साक्षात मानते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा न्योता स्वीकार कीजिए, नहीं तो दिक्कत गड़बड़ हो जाएगी। आज जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं, गारंटी है देखिएगा स्टेट टॉपर भगवान भी आप लोग को बनने से रोक नहीं सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब लोग को दिल से यहाँ से दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। परीक्षा में टॉप करे, बहुत अच्छा नंबर लाए, माँ बाप का नाम रोशन करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर तो एक बार विनम्र निवेदन कि आप अपने पढ़ाई पर फोकस मारिए, न कि इधर उधर फोकस मारिए। इधर उधर रोड पर फोकस मारिएगा, जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। मार दीजिए पढ़ाई पर फोकस मारने वाली बहुत मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।